चैप्टर 8 एग्जामिनेशन हॉल। फिर आज दोनों उस क्षेत्र में प्रवेश किया जहां थंडर फायर वैली स्थित थी। कुछ आवाज सुनकर राहुल और समर्थ दोनों ने परिवहन से आसमान की ओर देखा और दोनों को एक झटका लगा। आग की लपटों में घिरा एक बड़ा विशाल पक्षी थंडर फायर वैली की ओर तेजी से उड़ रहा था। दोनों ये देखकर चकित रह गया कि एक बड़ा पक्षी आग की लपटों में घिरा आसमान में उड़ रहा है। राहुल की आंखों में लालसा और भाव था जब वह बोला, ये थंडर फायर वैली का प्रसिद्ध फ्लेमिंग ईगल है। घाटी के हर बुजुर्ग के पास एक ऐसा जानवर है। मुझे भी एक चाहिए और यह बहुत अच्छा लग रहा है। राहुल अपने लिए एक ऐसा जानवर पाने की इच्छा व्यक्त करते हुए समर्थ से कहा। समर्थ ने अपना सिर हिलाया और कहा, हम मौलिक योद्धा को अभी भी एक लंबा रास्ता तय करना है इससे पहले कि हम इस तरह के जानवर की सवारी कर सके। यह मौलिक जादूगर के लिए एक अलग कहानी है। अपने उत्साह को शांत करने के बाद राहुल ने समर्थ से कहा, ताकत, जब तक हम मजबूत हैं, हम चीजों को प्राप्त कर सकते हैं। हमें थंडर फायर वैली में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करना होगा। फिर अचानक गाड़ी रुक गई। ठीक है लड़कों, 1 मिनट के लिए बाहर आओ और थंडर फायर वैली के इस हिस्से पर एक नजर डालें, क्योंकि नीचे टाउन में प्रवेश करने के बाद आप यह नहीं देख पाएंगे कि वास्तव में थंडर फायर वैली कितनी बड़ी है। अंकल ली की आवाज सुनकर राहुल और समर्थ बाहर आ गए। अंकल ली ने दोनों को विभिन्न चीजों के बारे में बताया और रास्ते में दोनों को उपयोगी सलाह दी, इसलिए दोनों वास्तव में उनके आभारी थे। दोनों सामने की दृश्यों को देखते हुए हैरान हो गए। मैंने सोचा, यह कोई घाटी नहीं है, यह एक भयानक ग्रैंड कैन्यन है। यह इतना बड़ा और लंबा है। ये व्यावहारिक रूप से दोनों तरफ पर्वत श्रृंखलाओं वाला शहर है। मैं इसे अंत तक भी नहीं देख सकता। और घाटी के आकाश के गहरे हिस्से में बिजली के झटके से भरे काले बादल हैं। दूर से भी यह इतना खतरनाक लगता है। मुझे आश्चर्य है कि उस जगह पर खड़े होकर कैसा लगेगा। समर्थ ने राहुल से कहा। नजारा देखकर समर्थ का मुंह खुला का खुला रह गया था। अरे भाई, जरा उन सभी लोगों और इमारतों को देखो, राहुल ने समर्थ से कहा। तभी अंकल ली की आवाज आई। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं। 1 घंटे और यात्रा करने के बाद अंततः थंडर फायर वैली के द्वार पर पहुंच गए। फिर दोनों गाड़ी से बाहर आ गया। उन दोनों को बाहर आते देखकर अंकल ली मुस्कुराते हुए बोले, हमारी यात्रा यहीं समाप्त होती है बच्चों, और मैं अंदर नहीं आऊंगा क्योंकि अगर मुझे अंदर गाड़ी ले जानी है तो मुझे कुछ पैसे देने होंगे। बेशक, तुम दोनों को कुछ भी भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है। केवल एक गाड़ी या अन्य परिवहन वाहन जैसी चीजें लाने वालों को भुगतान करना पड़ता है। कड़ी मेहनत करो और मजबूत बनो, या आपको मेरी तरह गाड़ी चलानी होगी। अंकल ली यह कहने के बाद जोर से हंसा, हा 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 हा। अंकल ली को विदा करने के बाद राहुल और समर्थ दोनों गेट की ओर बढ़े, लेकिन गार्डों ने उन्हें रोक दिया। आपका उद्देश्य क्या है और आप अंदर क्यों जाना चाहते हैं? पहरेदारों में से एक बोला। इससे पहले कि राहुल कुछ बोल पाता, समर्थ ने कहा, हम कल से शुरू होने वाली परीक्षा के लिए यहाँ आए हैं। 1 सिल्वर टेल प्रति व्यक्ति लगेगा अंदर जाने के लिए। समर्थ ने उलझन से कहा, ओह, हम अंदर चलकर जा रहे हैं, गाड़ी पर नहीं। आप पैसे क्यों मांग रहे हैं? अगर आप अंदर गाड़ी पर जाते तो हमें सिर्फ 1 के बजाय 10 चांदी की टेल देना पड़ता। अब जल्दी करो और अगर तुम अंदर जाना चाहते हो तो भुगतान करो, पहरेदारों ने कहा। फिर राहुल ने अपनी जेब से चांदी की 2 टेल निकाली और उन्हें उस पहरेदार के पास फेंक दिया। चांदी की 2 टेल लेते हुए पहरेदार ने कहा, ठीक है, अब आप प्रवेश कर सकते हैं। इससे पहले कि समर्थ कुछ और बोल पाता, राहुल ने उसका हाथ पकड़ लिया और अंदर घुस गया। प्रवेश करने के बाद समर्थ ने कहा, भाई, अंकल ली ने कहा था कि गाड़ी पर अंदर जाते हैं तभी उन्हें पैसे देने होते हैं, लेकिन हम तो गाड़ी पर तो अंदर नहीं आए, फिर उन्हें हम पैसे क्यों दे? समर्थ के माथे पर हाथ सहलाते हुए राहुल ने कहा, बेवकूफ, उन पहरेदारों को स्पष्ट रूप से पता है कि हम सिर्फ बच्चे और यही देखकर वह हमसे पैसे मांगे। वह लोग जानते थे हम दोनों उसका कुछ नहीं कर सकते हैं। क्या आपको लगता है कि हम चांदी की टेल का भुगतान किए बिना जबरदस्ती गेट को पास कर सकते थे? फिर राहुल के चेहरे पर एक खूबसूरत मुस्कान आ गई और कहा, लेकिन आप मजबूत होने के बाद आप उस गार्ड को सबक सिखा सकते हैं। याद रखें, तर्क का आधार ताकत है। समर्थ को सिर हिलाते हुए देखकर राहुल ने कहा, अब चलते हैं और ठहरने के लिए एक सराय ढूंढते हैं। अब लगभग शाम हो चुकी है। हमें एक अच्छा आराम करने के लिए जगह ढूंढनी होगी। परीक्षा शुरू होने पर हमें अपनी सर्वोत्तम परिस्थितियों में रहना होगा। कल सुबह जल्दी। 1 घंटे तक घूमने के बाद आखिरकार एक अच्छी सराय मिली, जो न ज्यादा महंगी थी और न ही ज्यादा सस्ती और खराब। शाम के लगभग 6 बज रहे थे।
इसलिए राहुल और समर्थ सराय में अपना कमरा सेट करने के तुरंत बाद अपना रोज का व्यायाम करना शुरू कर दिया। जून की परीक्षा सुबह 6 बजे से शुरू होने वाली थी, इसलिए राहुल ने रात के खाने और सोने से पहले केवल 2 घंटे व्यायाम किया। हालांकि समर्थ पहले ही सो गया था क्योंकि उसने केवल 1 घंटे का व्यायाम किया था। राहुल और समर्थ दोनों सुबह 5:30 बजे उठे और परीक्षा देने के लिए चल पड़े। लगभग आधे घंटे तक चलने के बाद आखिरकार दोनों परीक्षा वेन्यू पर पहुंचे। इस परीक्षा में भाग लेने की आवश्यकता बहुत सरल थी। एक की उम्र 20 साल से कम होनी चाहिए और गली के चारों ओर देखने पर लगभग 500 लोग हैं, सभी 20 से कम उम्र के थे।